द किंग ऑफ कर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, जिसे हम लोग सुकुना कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर सुकुना के कर्स टेक्निक के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसके डिसमेंटल और क्लिफ के बारे में। हाँ, उसके साथ साथ हम लोग डिसमेंटल टू कट द स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बनिए रखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डिसमेंटल और क्लिफ के बारे में एकदम डिटेल में बात करूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार लाइक कर देना। मैं जानता हूँ कि व्यूज इतना भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो जरूर आगे बढ़ूं। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसे हम लोग किंग ऑफ कर्सेस क्यों कहते हैं ये भी हम लोगों के सामने एकदम क्लियर है, क्योंकि वो जुजुत्सु सॉर्सरर को ले स्पेशल ग्रेट कर्स स्पेस के सामने भी कुछ मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग उसे किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। और मांगा में और एनिमे को देखकर हम लोगों को ये पता चलता है कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर जितना जुजुत्सु के बारे में सुकुना एकदम ठीक उतना ही जानता है, वो कम नहीं जानता। और सुकुना के इतना पावरफुल होने का कारण है उसका ब्रोकन कर्स टेक। और जुजुत्सु काइसेन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम लोगों को ये दिखाया है कि डिसमेंटल और ये क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और बहुत सारे फैंस तो ये भी मानते हैं सुकुना का डिसमेंटल और क्लिफ उसका मेन टेक्निक नहीं है, उसका टेक्निक का ये एक छोटा सा हिस्सा है डिसमेंटल और क्लिफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिसमेंटल के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये डिसमेंटल क्या है, डिसमेंटल टेक्निक क्या है। तो सुकुना का जो ये डिसमेंटल है इस टेक्निक के वजह से सुकुना कोई भी ऑब्जेक्ट पर बार बार अटैक कर सकता है। और हम सभी लोगों ने देखा है कि सुकुना अपना लगातार इस डिसमेंटल अटैक मतलब डिसमेंटल टेक्निक ज्यादातर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और कर्स स्पीड के खिलाफ करते हैं, जैसे कि चुकों के खिलाफ की। और इनएनिमेट यानी कि जैसे कि मान लो बिल्डिंग हो, कोई भी कार हो, कोई भी ऐसी वस्तु के ऊपर सुकुना अपने डिसमेंटल को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने मांगा में और एनिमे में भी देखा। और सुकुना इस डिसमेंटल को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करके कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगातार हमला कर सकता है और उसे कट सकता है, यानी कि स्लैश कर सकता है। और इसके अलावा डिसमेंटल जो है ये ना केवल सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि बिल्डिंग और कुछ भी वस्तु हो जाए, उसके अलावा सुकुना ने कार स्पिरिट यानी कि शिकिगामी के ऊपर भी मल्टीपल टाइम इस डिसमेंटल स्लैश को इस्तेमाल किया है, हम लोग देख चुके। और इसका जो ये डिसमेंटल है कुछ इस तरह से काम करता है। मान लो कि उसने मुझे यहाँ पर डिसमेंटल किया तो मुझे इस दोनों चेहरे को अलग कर सकता है, तो उसका ये टेक्निक है डिसमेंटल। और हमने इसे महारोगा के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए देखा था कि महारोगा को उसने कैसे फाड़ दिया था, लेकिन महारोगा इसे एडप्ट कर लिया था तो इसलिए वो नहीं कर पाया। खैर हम लोग इस बात में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा डिसमेंटल। अभी हम लोग बात करेंगे क्लिफ के बारे में। तो क्लिफ इज द सेकंड काइंड ऑफ अटैक, जिसके मतलब सुकुना का ये सेकंड अटैक है जो कि उसके कर्स टेक्निक के साथ आता है। अगर मान लो कि वो कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर अपना क्लिफ का इस्तेमाल करता है, तो मान लो कि वो प्लेट के ऊपर बटर मक रहा है, ऐसे वो इस्तेमाल, क्योंकि उसका जो कर्स टेक्निक है, कर्स टेक्निक के साथ जो क्लिफ मिल जाता है ना, तो ये दोनों कॉम्बाइन करके उसका शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और हम सभी लोग ये भी जानता है कि सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना ज्यादा माहिर है, और उसके साथ अगर उसका कर्स टेक्निक मिल जाता है तो भाई वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर हम लोग डिसमेंटल के साथ क्लिफ को कंपेयर करें तो क्लिफ और भी ज्यादा ताकतवर यानी कि पावरफुल, और इस क्लिफ को ज्यादातर जुजुत्सु सॉर्सरर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सुकुना करता है। और ये क्लिफ किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा शार्पली करता है, क्योंकि इसके अपने आप में एक टेक्निक है यानी कि एबिलिटी है, जिसके मदद से वो कोई भी कर्स एनर्जी के साथ एडजस्ट होकर उसे बहुत ही ज्यादा शार्पली कर देता है। यहाँ पर हम लोग डिसमेंटल को सुकुना के डिफॉल्ट में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लिफ है वो सुकुना के ज्यादा कर्स एनर्जी को टैक्सिंग करता है, यानी कि कंज्यूम करता है, किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कटने। और सुकुना का जो ये क्लिफ टेक्निक है वो अपना शेप भी बदल सकता है। हम सभी लोगों ने मंगा में देखा ही कि वो उसने कैसे स्पाइडर वेब को इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूं। तो ये तो हो गया हम लोगों का क्लिफ। यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे डिसमेंटल टू कट स्पेस, यानी कि सुकुना ने कैसे स्पेस को कर दिया था। सुकुना को बैटल अगेंस्ट गोजो ये प्रूव कर दिया है कि किंग ऑफ ऑल टाइम मतलब जुजुत्सु यूजर में ऑल टाइम किंग ऑफ कर्सेस है सुकुना। और उसके बाद वो मेगुमी फुशिकुरो का बॉडी लेने के बाद उसका टेंशन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वो गोजो के साथ लड़ा। उसके बाद वो शिकिगामी यानी कि महारोगा को भी टेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बुलाता है और उसका एडेप्टेशन एबिलिटी को भी लेते रहता है, और गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए भी ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिफेंसिव टेक्निक है जुजुत्सु काइसेन में। और उसके बाद वो महारोगा की एडेप्टेशन एबिलिटी लेने के बाद वो इन्फिनिटी को बाईपास करने का तरीका भी ढूंढ लिया। और उसके बाद वो शिकिगामी को इस्तेमाल करके उसने ये फिगर आउट किया है उस टारगेट को उसे एक्सपैंड करना चाहिए ताकि वो डिसमेंटल कर सके। तो उसने गोजो को टारगेट किया बिना उसने यही सोचा कि गोजो स्पेस पर रहते हैं, मैं उसे टारगेट करूंगा। तो उसके बाद वो उस स्पेस को टारगेट कर देता है और उसी स्पेस को वो कर देता है भाई। इसका मतलब है उस स्पेस में जो कुछ भी रहेगा वो बीच में फाड़ हो जाएगा, यानी कि वहां पर
गोजो रहेगा तो गोजो भी मारा जाएगा, और वैसे ही हुआ, गोजो भी मारा। और बहुत सारे फैंस तो इसे ग्रेट डिसमेंटल कहते हैं, और जुजुत्सु काइसेन के ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। और उसके बाद हम लोग सुकुना को थंडर गॉड यानी कि काशिमो के साथ भी लड़ते हुए दिखाए, जहां पर हम लोग एक नया स्लैश को दिखाए। इसी वजह से एक को ग्रेट डिसमेंटल कहा जाता है, एक को सिर्फ डिसमेंटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैश है बहुत ज्यादा भयानक स्लैश था। और हमें ये भी कहा जाता है कि सुकुना का जो ये डिसमेंटल और क्लीव है इतना भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं है, उसके अंदर और भी ज्यादा टेक्निक है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम लोगों को इस सीरीज में इतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है वो सब पर। तो यहाँ पर एक ऐसा थ्योरी है कि ओरोका और जोगो के खिलाफ सुकुना ने अपना जो फायर पावर का इस्तेमाल किया था, वो एक ऐसा पावर है कि जिसकी मदद से वो पूरे शिबो के भी खत्म कर सकता है। और बहुत सारे फैंस तो ये भी मानते हैं कि सुकुना का ये जो क्लीफ और डिसमेंटल है ये सुकुना का मेन टेक्निक नहीं है। और यहाँ पर एक और भी थ्योरी है कि सुकुना का मेन टेक्निक ये नहीं है, मेन टेक्निक तो ये है कि उसके पास एक स्टोरेज है, तो वहाँ पर वो डिफरेंट तरह के टेक्निक को रख सकते हैं। और उसका और एक टेक्निक है जिसे कॉपी टेक्निक कहा जाता है, मतलब उसके सामने जो ओपोनेंट होता है उसके टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है और उसके खिलाफ उसे इस्तेमाल करके उसे मार सकता है। जैसे कि हम लोग जोगो के साथ उसे होते हुए देखा है कि जोगो का फायर एरो के साथ उसने भी अपना फायर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जोगो को मार डालता है। तो यही था हमारा सुकुना का डिसमेंटल और क्लीव। मतलब मुझको जितना सारा नॉलेज मिला है, जितना सारा मैं कलेक्ट किया हूँ, वही मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग डिसमेंटल टू कट स्पेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं जानता हूँ कि मुझे व्यूज नहीं आएगा, फिर भी मैं बना रहा हूँ।